बात है 2006 की। कैसे एक सुपरस्टार अंडरटेकर के सामने डेब्यू करके उसी को धूल चटा देता है उसी के रिंग में। कैसे एक इंडियन रेसलर पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करके देश का गर्व से सीना चौड़ा कर देता है। कैसे एक इंडियन रेसलर इतिहास रच देता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करके। किस तरह खली ने WWE की पॉपुलैरिटी को इंडिया में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इतना सब कुछ खली के साथ अच्छा चल रहा था तो अचानक ऐसा हुआ क्या कि खली को रेसलिंग छोड़नी पड़ गई। अब वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और सुपरस्टार डेब्यू करता है 2010 में, जिसको WWE टीवी पर काफी ज्यादा अमीर दिखाया जाता है। डेब्यू के कुछ ही महीने बाद ही वो स्टैब्लिश सुपरस्टार जैसे जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, रे मिस्टीरियो को हराकर अपने आप को WWE में जमा लेता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ एल्बर्टो डेल रियो के साथ, जो WWE उनको इतना पुश दिए जा रही थी, उसी WWE को उन्होंने पब्लिकली गालियां दी। ऐसा क्या हुआ था बैक स्टेज जिसकी वजह से WWE ने पब्लिकली आकर एल्बर्टो डेल रियो को कंपनी से निकाल दिया। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एल्बर्टो डेल रियो अपना डेब्यू 2010 के टाइम पर WWE टीवी पर करते हैं। उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा अमीर दिखाया जाता है। वो अपने साथ अपना पर्सनल रिंग अनाउंसर भी रखते हैं जिसका नाम रिकार्डो रोड्रिगेज होता है, जो उन्हें हर मैच और प्रोमो के पहले इंट्रोड्यूस करवाता है WWE यूनिवर्स से, जो ज्यादातर अपना प्रोमो मैक्सिकन भाषा में देते हैं। एल्बर्टो के साथ WWE में एक नया टैलेंट आ जाता है जिसे अपने आप को साबित करना है। अब आता है वो दिन जब एल्बर्टो डेल रियो को अपना पहला मैच रे मिस्टीरियो के साथ मिलता है। तारीख होती है मई 2, 2010 की, और लकीली वो अपने पहले ही मैच में रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं। WWE फैंस की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन आते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मैच में WWE के लेजेंड रे मिस्टीरियो को हरा दिया था। मैच के दौरान एल्बर्टो डेल रियो का इन रिंग परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, पावर और एक अच्छी रेसलिंग स्किल्स देखने को मिली, जो कि उनको आगे बड़ा स्टार बनाने के लिए काफी थी। अब आता है वो दिन जिसे हर सुपरस्टार को इंतजार रहता है। रॉयल रंबल में उनकी एंट्री 37वें नंबर पर होती है और वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करते हुए लास्ट में सेंटिनो मरीला को एलिमिनेट करके उस साल का रॉयल रंबल भी जीत लेते हैं। और इसी के साथ रेसलमेनिया का स्पॉट भी उनके नाम हो जाता है। देखा जाए तो जहां पर जॉन सीना, बतिस्टा जैसे बड़े सुपरस्टार एलिमिनेट हो जाते हैं, वहीं पर एल्बर्टो का पहला रॉयल रंबल और वो पहली बार में ही जीत जाते हैं। WWE के एरिना में बैठे हुए सारे फैंस काफी ज्यादा शॉक में हैं। आखिर कैसे एक सुपरस्टार जिसने अभी डेब्यू किया है वो लगातार मैच पे मैच जीते जा रहा है। WWE आखिर उन्हें इतना बड़ा पुश क्यों दे रही है। और उस समय WWE चलाते थे विंस मैकमैन, सो ऑल क्रेडिट गोज टू विंस मैकमैन। आगे चल के वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं और CM पंक के साथ उनका मैच होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और विंस मैकमैन की वजह से उन्होंने उस मैच में CM पंक को भी हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम भी कर ली थी। WWE में उनका राइज बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से चढ़ोगे उतनी तेजी से ही गिरोगे अगर ठोकर लग जाएगी तो। आगे उनके साथ वही होता है। 2015 में खबर आती है कि एल्बर्टो डेल रियो ने बैक स्टेज किसी WWE के एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दिया है। WWE इसके बाद तुरंत ही स्टेटमेंट रिलीज करती है जहां पर WWE सीधा सीधा ब्लेम करती है एल्बर्टो डेल रियो पर और वो उन्हें क्रिटिसाइज करती है अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। एल्बर्टो डेल रियो वहां पर अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, लेकिन WWE उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है और एल्बर्टो का WWE से टाटा बाय बाय हो जाता है। इधर उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। उनकी एंगेजमेंट हुई पेज के साथ, जो ऑलरेडी WWE की एक सुपरस्टार थी। उनके साथ भी रिलेशन उनका उतना अच्छा नहीं रहा। आगे चल के मीडिया में न्यूज आई कि वो असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं घर पर, जिसकी वजह से उनका रिलेशन भी टूट गया और पब्लिकली उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उनका करियर काफी ज्यादा खतरे में चला गया। उसके बाद एक बार फिर उनको मौका मिलता है सब कुछ ठीक करने का। WWE दोबारा बुलाती है 2014 में। मुझे लगता है विंस मैकमैन के ज्यादा कुछ प्रिय थे एल्बर्टो डेल रियो। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी उन्हें दोबारा कमबैक करवाया गया। वो कहते हैं ना, बंदा अगर चाहे तो दोबारा करियर पर फोकस करके सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन वो चीज एल्बर्टो डेल रियो की किस्मत में नहीं लिखी थी। एल्बर्टो का कमबैक होता है, जॉन सीना के साथ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है और लकली वो मैच भी जॉन सीना से जीत जाते हैं। वो फैंस फिर शॉक में हो जाते हैं। इतना कंट्रोवर्शियल बंदा, उसकी एंट्री दोबारा होती है और वो पहला मैच ही जीत जाता है, वो भी जॉन सीना के अगेंस्ट में, थैंक्स टू विंस मैकमैन वंस अगेन। लेकिन एल्बर्टो डेल रियो की हरकतें ही ऐसी थी कि कांड होने बंद ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने WWE की वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया और WWE ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट तुरंत टर्मिनेट करके उन्हें टाटा बाय बाय करवा दिया। और अब मुझे नहीं लगता है कि WWE उन्हें कभी वापस अपने रोस्टर में शामिल
करेगी, क्योंकि खबरें कई बार आई थी कि अल्बर्टो डेल रियो की वापसी होगी, बट WWE ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया उन्हें लाने के लिए। अब वो स्मॉलर रेसलिंग प्रमोशंस में काम करते हैं, या बोलें तो स्ट्रगल करते हैं। WWE की स्टारडम की ऊंचाइयों से लेकर कंट्रोवर्सी से घिरे करियर तक अल्बर्टो की कहानी है फेम, पावर और पर्सनल चॉइस की। आपके ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बात है 2006 की, जब खली का डेब्यू होता है WWE टीवी पर और उनके सामने होते हैं दी अंडरटेकर, जो कि उस टाइम के या फिर बोलूं लास्ट डेकेड के सबसे बड़े मॉन्स्टर थे। द ग्रेट खली को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मॉन्स्टर हील के रूप में। खली रिंग में आते ही अंडरटेकर पे एक ही चॉप में अंडरटेकर को बिखेर के रख देते हैं। वहां बैठी जनता काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उनके लिए भी कुछ नया कंटेंट आ गया था देखने के लिए, जो कि काफी जायंट और पावरफुल लग रहा था। आने वाले कुछ टाइम में द ग्रेट खली ने केन, बतिस्टा, रे मिस्टेरियो सबका बुरा हाल कर दिया रिंग में, और जॉन सीना और खली की फाइट तो काफी ज्यादा मशहूर भी हुई थी। इधर इंडिया में बैठे फैंस को जब पता चला कि WWE में इंडिया का रेसलर आया है, रातों रात WWE की पॉपुलैरिटी बढ़ गई इंडिया में। अब इंडिया में बैठे लोग WWE को मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की तरह देखने लगे और उन्हें देखना अच्छा लगता था कि कोई WWE सुपरस्टार यूएस में इतने सारे फैंस के सामने इंटरनेशनल टीवी पर हिंदी में डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा नया था। और इंडिया में पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा खली और WWE दोनों की बढ़ गई। अगर आपको वो टाइम याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जहां पर हर न्यूज चैनल खली की ही वीडियो दिखाया करता था। जब भी खली को इंजरी हो जाती या खली किसी बड़े सुपरस्टार को हरा देते, मीडिया वाले हमेशा खली की पैकेज दिखाया करते थे अपने न्यूज चैनल्स पर, जो कि इंडिया के लिए काफी गर्व की बात थी। इधर खली की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 20 जुलाई 2007 को स्मैकडाउन में 20 मैन बैटल रॉयल करवाया गया, जो कि था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि एज को इंजरी हो गई थी और वो चैंपियनशिप छोड़कर जा रहे थे। रिंग में एंट्री होने के बाद खली के ऊपर सारे लोग टूट पड़े, बट खली ने एक तरफा लोगों को मारना शुरू किया। एट लास्ट में तो बतिस्टा को एक हाथों से टॉप रोप से नीचे फेंक दिया और इसी के साथ हिस्ट्री क्रिएट हो गई। इंडिया में बैठे लोग काफी ज्यादा खुश हो गए और सबसे पहला रेसलर द ग्रेट खली थे, वो भी इंडिया से, जिन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम करी थी, और ये हम इंडियंस के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात थी। अभी तक खली के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन खली के पास रेसलिंग स्किल्स की कमी थी। उनके पास कुछ थोड़े मोड़े मूव्स थे, रिंग में वो तेजी से मूव नहीं कर पाते थे। बड़ी और भारी शरीर होने के कारण उनके नीज में आधे चल के दिक्कतें आने लगी। उन्हें काफी बार सर्जरी से गुजरना पड़ता था और उनकी रिकवरी बाकी सुपरस्टार के मुकाबले काफी लेट हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो WWE में टिके रहे। थोड़े टाइम बाद WWE ने ग्रेट खली के कैरेक्टर में बदलाव कर दिया। अब उन्हें खली किस कैम के नाम से जाना जाने लगा। उनका कैरेक्टर फीमेल फैंस को किस किया करता था, जो कि देखने में काफी फनी लगा करता था। साथ ही साथ आपने रॉयल रंबल में भी नोटिस किया होगा, बैक स्टेज भी उनके काफी ज्यादा फनी मूवमेंट थे। मुझे एक याद आता है जब वो लाल परी बनकर जॉन सीना के पास आए थे। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेट खली से सब लोग बोर होने लगे। ग्रेट खली की इंजरीज बढ़ती चली गई। उसके बाद ग्रेट खली ने खुद ही फैसला किया कि अब उन्हें रेसलिंग नहीं करनी है, और आज की डेट में WWE में वो हॉल ऑफ फेमर में गिने जाते हैं। द ग्रेट खली ने इंडिया में वापसी करके अपना एक रेसलिंग स्कूल भी खोला, जो 2017-18 के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। वहां वो न्यू टैलेंट को ट्रेन किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस स्कूल के बारे में लोगों ने बात करना बंद कर दिया है। अब खली ने अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला है। अब उस स्कूल से ज्यादा उनकी चर्चा उस रेस्टोरेंट की वजह से होती है। और दूसरी वो आजकल वो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। उनकी रील्स और मीम काफी ज्यादा बनते हैं। इस वीडियो में था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बता देना यार आगे किस सुपरस्टार के ऊपर आपको ये वीडियो चाहिए।